गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। केवल भगवान ही मात्र एक हैं जो पेड़ को बना सकते हैं। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आप एक भी बीज अगर मनुष्य के हाथ में ऐसा नहीं है कि वो पेड़ बना दे, है ना। पेड़ को, क्योंकि वो खुद से जन्म लेता है और खुद से ही वृक्ष बनता है ना। इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। केवल भगवान ही एकमात्र हैं जो पेड़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हैव यू एवर प्लांटेड, क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर प्लांटेड ए सैपलिंग एंड सीन इट ग्रोन, है ना। क्या आपने कभी प्लांट किया है पेड़ पौधे को और कभी उसको बढ़ते हुए देखा है? इफ़ यस तो शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट। आप अपने दोस्तों के साथ आप अपना अनुभव शेयर करें, राइट। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई थिंक दैट आई सेल नेवर सी। मैं सोचता हूँ मैं कभी नहीं देखूंगा, है ना। आई थिंक दैट आई सेल नेवर सी, मैं सोचता हूँ मैं कभी नहीं देखूंगा। अ पोयम लवली एज अ ट्री, एक प्यारी कविता जैसे एक पेड़, है ना। एक प्यारी कविता जैसे एक पेड़। ए ट्री हुज हंगर माउथ इज प्रेस्ड, बोल रहा है प्रेस्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, एक पेड़ जिसकी भूखी मुंह, है ना, भूखी मुख यानी कि जड़ जो कि क्या हुई है, नीचे जमीन में दबी हुई है, ठीक है। क्योंकि इस पेड़ का मुंह कहाँ है, मुंह से क्या होता है, खाना खाते हैं हम लोग, तो हमारा मुंह तो ऊपर में है ना। लेकिन इस पेड़ का मुख कहाँ रहता है, जमीन में रहता है। इस पेड़ का मुख कहाँ रहता है, जमीन है, क्योंकि यहीं से सब चीज़ वो खाता है फिर सबको भेजता है ना। छोटे से लेके बड़े तक, बड़े ब्रांचेज में चाहे पत्तियों में, है ना, सभी को भेजता है ये जमीन से ही, ठीक है। तो एक पेड़ जिसकी भूखी जो जड़ है वो कहाँ है, दबी हुई है, ठीक है। अब देखिए, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोरिंग बेस्ट, एक पेड़ जो पूरे दिन ईश्वर को देखता है ना। बोल रहा है, एक मिनट। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोरिंग ब्रेस्ट, है ना। अ, तो यहाँ पे ये पूरा अर्थ यही निकला कि एक पेड़ जो पेड़ जितनी भूखी है वो पूरी तरह से दबी हुई है ना। और धरती में, है ना, धरती में मधुर बहते हुए सीने के विरुद्ध, है ना। धरती में मधुर बहते हुए सीने के विरुद्ध। अब चलिए, ए ट्री दैट टुक ए ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, है ना। एक पेड़ जो है पूरा दिन ईश्वर को देखते रहता है। ए ट्री दैट लुक एट गॉड गॉड ऑल डे, एक पेड़ जो है ये पूरा दिन भगवान को ही देखते रहता है, राइट। एंड एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म टू प्रे, और उसकी जो पत्तियां हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो ब्रांचेज हैं, वो हमेशा प्रार्थना प्रार्थना के लिए उठती है, भगवान के प्रार्थना के लिए, ठीक है। ए ट्री दैट मे इन समर वियर, एक पेड़ जो ग्रीष्मकालीन वस्त्र पहन सकता है, राइट। ठीक, एक पेड़, ए ट्री दैट मे इन समर वियर, एक पेड़ जो ग्रीष्मकालीन क्या वस्त्र पहन सकता है, ठीक है। ए नेस्ट इज रॉबिन इन हर हेयर, एक छोटी पक्षी रॉबिन का घोंसला उसकी बाल में है ना। उसकी देखो यहाँ पे एक घोंसला भी है। बाल क्या है, ये जो चारों तरफ से ये जो उलझे हुए पत्ते हैं, ये क्या है, उसका बाल है ना। उसमें एक प्यारी सी जो घोंसला बनाई है, जो रॉबिन चिड़िया है ना, शाखा में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अपॉन हुज बॉशोम स्नो हैज लैन, जिसकी छाती में बर्फ पड़ा रहता है ना। जिसके चेस्ट में, है ना, जिसके चेस्ट में, जिसके छाती में हमेशा बर्फ पड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता है, जो भी हो जाए, चाहे कोई घोंसला बना ले, काट ले, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कभी कुछ नहीं कहता है ना। हु हु इंटीमेट मेटली लिव्स विथ रैन, जो वर्षा के बहुत करीब रहता है, जो वर्षा के बहुत
करीब रहता है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, कविताएं मेरे जैसे मूर्ख द्वारा बनती है। बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, लेकिन जो पेड़ है वो ईश्वर, किंतु केवल ईश्वर एकमात्र हैं जो पेड़ बना सकता है। तो इस पोयम में हमने देखा कि वाकई में ये बात सही है कि पेड़ पौधे जो हैं ये एक भगवान का ही एक कहो कि उन्होंने ही इस सब चीज़ों का निर्माण किया है। और जिस तरह से हम लोग अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं पौधों का, ये काफ़ी सोचने के लिए मजबूर करने वाला है कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें मानव सभ्यता का, मानव जाति का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। राइट। तो उस समय केवल पेड़ पौधे रहेंगे, पानी रहेंगी, बाकी मनुष्य को छोड़ के सभी लोग जीवित रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह से मनुष्य इस अर्थ को रहने योग्य नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मेरा बचपन जब बीता है तो उस समय पक्षी बहुत सारे थे, है ना। लेकिन आज पक्षी पता नहीं कहाँ चले गए। अलग अलग मैं पक्षी उस समय देखा करता था, लेकिन आज पक्षी अब दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, इस जो पोयम के राइटर थे वो थे जोयसी किलमेर, है ना, जोयसी किलमेर। ठीक है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि ये जो वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग को आपको अपने कहाँ जहाँ वर्ड मीनिंग लिखे हैं वहाँ पे लिख के याद कर लेना है। राइट। और आपको ये पोयम अपनी कॉपी में, अपने जहाँ नोटबुक है वहाँ पे ये पोयम, पूरा पोयम आपको लिखना है और आपको पूरा पोयम याद भी करना है। राइट। ठीक है। और आपको जिस तरह से मैं इसका अनुच्छेद करके बताया हूँ, अनुच्छेद दैट मीन्स कि अनुवाद करके बताया हूँ, है ना, अर्थ निकाल निकाल के बताया हूँ हर एक सेंटेंसेस का, तो उसी तरह से आपको भी क्या करना है, उसी तरह से आपको धीरे 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 करके आपको प्रयास करना है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 बार, है ना। तब जाके आप एक अच्छा मतलब आपका रीडिंग स्किल, आपका किसी इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा है तो उसको किस तरह से हम लोग उसका अर्थ समझ लेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है। तो आपका टास्क मैं कंप्लीट दे चुका हूँ। तब तक अब आगे मिलेंगे, अब आगे अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।